हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ज्योग्राफी का पेपर NEP 2024 सैम 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास 4 होते हैं, हर एक यूनिट का एक क्वेश्चन होता है और ये चारों जो होते हैं हमारे पास कंपलसरी होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स। उसके बाद जो हमारे पास डिफाइन इकोनॉमिक रिसोर्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हम इन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स। सबसे पहला सिग्निफिकेंस हमारे पास है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे कि रिसोर्स और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एज यू नो दैट नेचुरल रिसोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ मीन्स एक्सेस टू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस अगर हम देखेंगे, इसमें हमारे पास दो तरफ के सिग्निफिकेंस है। एक है सस्टेनेबिलिटी, दूसरा हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सस्टेनेबिलिटी मीन्स रिन्यूएबल सस्टेनेबिलिटी मीन्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स is essential to ensure ecological balance to prevent the resource for future generation। ठीक है, रेन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या रेन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रिसोर्स एज रेन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज क्रूशल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, अगर हम सोशल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इट कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कैन लीड टू सोशल डिस्पैरिटीज। ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रिसोर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात हम करते हैं, इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। अगर हमारे पास रिसोर्स होंगे, हम इनोवेशन कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, डिजिटल रिसोर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास जो होता है पावर डायनेमिक्स आता है, रिसोर्स गवर्नेंस आती है। अगर हमारे पास रिसोर्स अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स होंगे तो एक कंट्री के पास जो एक पावर डायनेमिक्स, एक कंट्री जो है पावर डायनेमिक्स बन सकती है। ठीक है, एक कंट्री जो डिपेंड अपॉन इट्स रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल सिग्निफिकेंस, इट कैन लीड टू द स्किल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स थे। तो गाइस अब हम समझते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स, जो कि हमारा दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स होता क्या है। इकोनॉमिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स इन विच वी यूज़ इनपुट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। Economic resource can be divided into 4 categories, that is land, labor, capital, entrepreneurship, जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, जॉब क्रिएशन, पर कैपिटा इनकम, वैल्यू ऑफ करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास जो है इकोनॉमिक रिसोर्स होंगे तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे कंट्री के अंदर जॉब क्रिएशन होगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, वैल्यू ऑफ करेंसी जो है बढ़ जाएगी हमारी कंट्रीज़ की। ठीक है, ये हमारे पास जो थे कुछ इसके इम्पोर्टेंस थे इकोनॉमिक रिसोर्स के। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर का करते हैं, जो कि हमारे पास है व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट is the process of managing natural resources such as land, water, soil and plants
and animal in a way that balance environmental, economic and social need to ensure sustainability and conservation for future generation। ठीक है। अब हमारे पास क्या नीड है कि हम नेचुरल सोर्स को मैनेज करेंगे। सबसे पहले जो कि टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की जो है हमारे पास स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। ठीक है ना। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द एनवायरमेंटल, अवॉइडिंग ओवर कंजप्शन ऑफ नेचुरल सोर्स, सस्टेनेबल यूज़। ठीक है। ये हमारे पास जो है नीड है कि हम नेचुरल सोर्स को मैनेज करेंगे ताकि हम जो है फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी जो है हम रिसोर्स रख सकें। ठीक है ना। विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्रेजेंट नीड। ठीक है। अब हम तो गाइज अब हम शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास है मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी caused by usage, soil acidification or other chemical soil contamination. Various methods are used to prevent soil from erosion, such as agronomic and vegetative technique. In this technique we use crop rotation and mixed cropping। ठीक है। crop rotation help in in restoration of soil structure and fertility and reduction of pest and disease। मिक्स्ड क्रॉपिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है ना। इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज शुड बी स्टॉप्ड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू प्लांट ट्रीज इन न्यू एरियाज। ठीक है। इसके अंदर जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं जो कि हमारे पास जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है इन हिली एरियाज। ठीक है ना। हिली एरियाज के अंदर फिजिकल फैक्टर हम देखेंगे तो इसके अंदर है हमारे पास पिट कल्टीवेशन, अर्थ बॉन्ड, स्टोन बॉन्ड्स, रिज मल्चिंग एटसेट्रा। ठीक है। ये हमारे पास जो है कुछ फिजिकल फैक्टर है जिनके ज़रिए हम सॉइल जो है कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग क्या होता है जिसके अंदर हम स्टेप यूज़ करते हैं दैट आर बिल्ट ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेनर हिल। ठीक है ना। हर एक स्टेप पे जो है वेरियस क्रॉप जो है प्लांट किए जाते हैं दैट when it is rain, instead of washing away all of the nutrient from the soil, the nutrient are carried on to the next level। ठीक है ना। step help to prevent plant with it avalanche of water that would take plant with it and destroy crop on the hillside। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिंग डैम। ठीक है ना। जैसे कि मच ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय रिवर floods and it can be avoided by constructing dam across the river। this check the speed of water and save soil from erosion। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ज़्यादातर सॉइल का इरोजन जो होता है वो रिवर के वजह से होता है। ये हमारे पास सिर्फ एक ही वे है इसके अंदर हमारे पास एक ही वे है जिससे हम जो है सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। वो हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन फ्रंट ऑफ रिवर दैट चेक द स्पीड ऑफ वाटर एंड अवॉइड सॉइल फ्रॉम इरोजन। ठीक है ना। ये हमारे पास जो थे कुछ फैक्टर थे, कुछ मेथड थे जिनसे हम जो है सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स के। ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू।